चले ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरुआत कर लेंगे, उससे ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि जायका कितना चेंज होगा। सबसे पहले ले लेते हैं कुकिंग ऑयल, लगभग 1/4 कप की रेंज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टेबल स्पून भर के जीरा और साथ में तकरीबन ½ kg के लगभग 3 पाव तक चिकन हो, बोटियां एक साथ, यानी कि जीरा और चिकन एक साथ ऑयल में शामिल करना। ऑयल को गर्म नहीं होने दीजिएगा ताकि वो जैसी चिकन और जीरा हो तो वो एक साथ दोनों एक ही स्टैंडर्ड पे पकना शुरू हो, ताकि दोनों का जायका मज़ेदार बन जाए। चिकन का जो अपना पानी अर्क यखनी हो उससे जीरा जलने से महफूज रहेगा। लेकिन अगर ऑयल आपने गर्म कर लिया और फिर जीरा डाला तो हो सकता है कि गर्म जीरे ऑयल की वजह से जीरा जल जाए और फिर आपके खाने में कड़वाहट आ जाए। तो यहाँ पे जीरा और चिकन की पहले भुनाई करेंगे। अब जीरे की भुनी हुई की खुशबू चिकन में सबसे पहले, और जायके की शुरुआत हम यहीं से चेंज कर रहे हैं। रूटीन का जो खाना बनता है हमारे घरों में, जो हम सब बनाते हैं, उसमें जीरा मसाले के साथ आता है। हमने कभी भी डायरेक्ट ऑयल में कच्चे गोश्त के साथ जीरे को नहीं भुना। तो जायका यकीनन जब शुरुआत हम उसकी चेंज से करेंगे तो जायका वाकई बहुत डिफरेंट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि इसको चलाते रहना है जनाब, और इस एंगल से ये चिकन की पीसीज जो हैं अच्छी तरीके से अपना कलर चेंज कर दें और खुशबू जीरे की जो भुनने के बाद बहुत ही मज़ेदार सी होती है वो चिकन में अच्छी तरीके से रच बस जाए। और जब जीरे की बहुत तेज़ खुशबू आने लगे उसके बाद 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। और अब इसकी मज़ीद भुनाई ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन जो है वो चिकन और जीरे के साथ पकना शुरू हो और उसका कच्चापन दूर हो जाए, लेकिन उसका दाना मौजूद रहे। ये आता जा रहा है जनाब मज़ेदार सा कलर। और बारिशें जनाब कल कराची में क्या माशाल्लाह बारिश रही, काफ़ी अरसे बाद बारिश हुई, काफ़ी दुआएं थी। और पिछले दिनों जो गर्मी का आलम था जिसमें बेतहाशा लोग हमसे जुदा हुए उस गर्मी की वजह से, वो अल्लाह ताला की सख्ती गर्मी वाली, वो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा अपना रहम हमें दिया कि उस गर्मी में, उस शिद्दत में कमी आई। चले जनाब, यहाँ पे अदरक लहसुन डाल के हम चूल्हे को स्लो कर देंगे क्योंकि वक्त ब्रेक का है तो कहीं नहीं जा। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे 1 पाव दही को खूब अच्छी तरीके से फेंट लेना है। अच्छा, दही फ्रेश होना चाहिए। चूल्हा हमने बंद कर दिया था जनाब क्योंकि ब्रेक का टाइम था, तो हम नहीं चाहते कि ब्रेक के अंदर वो चिकन और अदरक लहसुन इतना पक जाए कि मजबूरन हमें उसमें पानी या दही या कोई लिक्विड डालें तो उससे तमाम वो लुक जो हम देना चाहते हैं आपको ख़राब हो जाए। अच्छा जनाब, अब जब चिकन का कलर भरपूर तरीके से चेंज हो जाए, आप देख सकते हैं मैं एक बोटी को दिखा रहा हूँ खास तौर पे ताकि इससे आपको अंदाजा हो जाए। जब चिकन का कलर इतना वाइट हो जाए, कहीं से भी कच्चापन उसको ना लगे और उसका जो कुदरती पानी है वो उसका अपना जब ड्राई हो जाए और अदरक लहसुन और जीरे की बहुत अच्छी खुशबू आपके किचन में मौजूद हो, तो अब बारी है यहाँ पे बाकी की कुछ खास चीज़ों की। 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई काली मिर्च, याद रखिएगा 1 टेबल स्पून कुटी हुई फ्रेशली काली मिर्च ले लें साबुत, और थोड़ा सा उसको कूट लें किसी भी वजनी चीज़ से। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो कपड़े में थोड़ी सी डाल के और वजनी चम्मच जो होता है उससे ज़रा सा कर लें तो हो जाएगी, या अगर स्टिक हैमर है उससे कूट लें। बहुत सारे ऑप्शन हैं, मकसद काली मिर्च को तोड़ना है, चूरा नहीं करना। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जब हम कहते हैं कुटी हुई काली मिर्च, तो कुटी हुई काली मिर्च को आप जो मसाला पीसने की मशीन है उसमें ना कूटें क्योंकि उसमें ब्लेड इतनी तेज़ी से चलता है कि काली मिर्च फ़ौरन पिस जाती है और 1 सेकंड की भी अगर देर हो जाए तो वो काली मिर्च इतनी मतलब मोटी पिस जाती है कि वो फिर खाने में जाने के बाद खाने को काला कर देगी और उसकी लुक वो नहीं आ पाएगी जो कुटी काली मिर्च की। एक कॉलर भी है हमारे पास, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा एहसान। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ और फिर सारे रेसिपी अपनी डायरी में नोट भी करती हूँ कि अगर 100 ग्राम के बराबर कॉर्नफ्लावर है पाउडर, 100 ग्राम 100 ग्राम, तो कम से कम 3 गुना पानी उसका लीजिएगा। अच्छा, मतलब पानी की मिकदार जितना आपकी मटेरियल है उससे 3 गुना ज्यादा हो। अच्छा अच्छा, सही, ठीक है। अगर 1 kg कॉर्नफ्लावर है तो 3 लीटर पानी होगा। अच्छा जी। 1 पाव कॉर्नफ्लावर है तो 3 पाव पानी होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और एक वो जो देग वाला सफेद गोश्त होता है, यखनी वाला, यखनी वाला रोश, गोश्त सफेद गोश्त जो देग में नहीं बनाते, हाँ उसको रोश कहते हैं, उसका नाम रोश है। रोश, अच्छा, बलूची डिश है वो, यखनी की तरह बनती है और वो बिल्कुल वाइट सी होती है, उसमें मिर्च मसाले नहीं होते, उसकी अपने ही गोश्त का, अपने अदरक लहसुन और प्याज का जायका होता है, उसको रोश कहते हैं। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। सूखी वाली गोल मिर्च 4 से 5 अदद 6 अदद वो डाल दें। 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च शामिल करनी है। 1 चाय की चमची आमचूर पाउडर, खटाई पाउडर, पिसा हुआ आम का पाउडर, आमचूर के नाम से ये आपको हर जगह मिल जाएगा और आई एम श्योर कि आपके घर में भी मौजूद होगा। कुटी काली मिर्च, साबुत गोल वाली मिर्च, ये हर वो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आपके घरों में और हमारे घरों में मौजूद रहती है। तो आमचूर आ गई। यहाँ पे
आधी चाय की चमची के बराबर जायफल जवित्री दोनों हम वजन मिला के पीस लें या कूट लें, बात इक्वल है। और आधी चाय की चमची के बराबर गरम मसाला पाउडर। अब इसमें कोई ऐसी चीज हमने शामिल नहीं की कि जिससे ये हो कि नहीं ये तो चीज लानी पड़ेगी, तमाम चीजें हो गई। अब इसकी बनाने का तरीका वो बड़ा कीमती है। जो स्टेप हमने दिया आपको कि जीरा पहले उसको भुना, फिर अदरक लहसुन शामिल करा, और अदरक लहसुन को इतना जलाना नहीं है कि वो अदरक लहसुन लाल हो जाए। फिर चूल्हा बंद करके अब इसके अंदर तमाम मसाले शामिल किए और अब यहाँ पे स्लो आंच पे रख के, याद रखिएगा क्योंकि अब मसाला इसमें आ चुका है तो आंच को स्लो रख के आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चिकन के अंदर अपना जायका खुशबू दे सके। अभी तक इसमें नमक नहीं है, याद रखिएगा। जरा सा इसको मिक्स कर लें ताकि तमाम मसाला हमारे इस ऑयल में और अदरक लहसुन का जो बना है टेक्सचर उसमें गीला हो जाए और बड़ा अच्छा सा पकना शुरू हो जाए। कॉलर भी है हमारे पास, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बात है तो सर आप तो मेरे ख्याल से सर नहीं, मैं तो आपको साथ कहता हूँ क्योंकि मैंने आपको देख के आपका शो देखा। जी सर मैंने करा है हमारी तरफ लांडी में मिट्टी मेमन कोई कॉलेज खुला है, उसमें प्रोफेशनल शेफ का कोर्स करा रहे हैं। अच्छा ठीक है सर मैं आप अच्छा, अब मसाला भुनना शुरू हो चुका है, नमक हमने शामिल करना है और उसके बाद ये जो दही था 1 पाव दही ये शामिल कर देंगे। अब आपकी ऑन चॉइस है जनाब। बास लोग थोड़ा सी ग्रेवी को पसंद करते हैं, बास नहीं पसंद करते। अगर आप लवर हैं ग्रेवी के तो फिर इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी का वो कर लेना है, और नहीं तो फिर तो माशाल्लाह चिकन हमारी तैयारी की तरफ गामजन है। तो फिर डर क्या है। अब यहाँ पे ले लेते हैं जनाब मोटी वाली मिर्च और इसको 1 की 2 कर लेंगे। अच्छा अगर साइज में बहुत बड़ी हो तो फिर 2 से 3 कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने 4 से 5 लिए तो आप भी वही लें। इस डिपेंड के अगर बास वक्त मोटी वाली मिर्च जो है वो बहुत मोटी और बड़े साइज में मिल जाती है तो फिर आप उसका जो नंबर ऑफ मिर्च है उसको आप कम कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 गड्डी के बराबर हरा धनिया, लेकिन बारीक नहीं कटा हुआ, थोड़ा सा मोटा कटा हुआ हो। और पुदीने के पत्ते, डंडी का इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखिएगा कि वो पुदीने की वाहिद डंडी है पुदीने की जो किसी भी सूरत में गलती नहीं है, चाहे आप उसको कुछ भी कर लें, कितना भी पका लें तो वो गलेगी नहीं। तो बेहतर ये कि उस डंडी को हटा दिया जाए और पत्तों का इस्तेमाल किया जाए। तो 1/4 गड्डी के बराबर पुदीने, थोड़ा सा मोटा कटा हुआ। एक कॉलर है हमारे पास, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा ना, अब यहाँ पे इसको चलाते रहना है। अगर मिसाल के तौर पे ये गलती मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, समझा रहा हूँ आप लोगों को ताकि हर स्टेप आपके जहन में हो। आपने मसाला भुना, दही डाल दिया, अब आपके जहन में एक चिकन कच्ची हो गई, मैं इसको ढक दूँ, आपने इस तरीके से ढक दिया तो यकीन मानिए इतने से ढकने में दही फट जाएगा। ठीक है, दही फट जाएगा। तो दही को फटने से बचाने के लिए 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 पानी का इस्तेमाल, ग्रेवी शामिल कर दी जाए। ऑप्शन 2 आपने इसको चलाते रहना है। बस ये 2 तरीके हैं जिससे हम दही को फटने से बचा सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने इसको ढका तो अगर आप देखना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, लेकिन उससे फिर ये होगा कि मेरी डिश जो है वो दिखाने के काबिल नहीं होगी क्योंकि दही फट जाएगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इसको खोल के कवर नहीं करना। चिकन की बोटियाँ छोटी हों, उसकी भुनाई इसलिए इतनी ज़्यादा देर करनी है कि वो अच्छी तरीके से गल जाए। फिर इतने ज़्यादा दही के साथ जब वो पकेगी तो टेम्परेचर समवेयर 350 और 300 डिग्री हो इस वक्त है यहाँ पे, तो इसके अंदर तो चिकन परफेक्टली तैयार होगी। अब भुनाई के साथ साथ दही ड्राई होना शुरू होगा और हमारी मतलूबा रिजल्ट वाली चिकन वो तैयार होगी। कॉलर है, उनसे भी बात कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जनाब, यहाँ पे दही के बारे में डिटेल वाइज पूरी बात हो गई क्योंकि अब ब्रेक है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ तो चूल्हा मैं बंद नहीं कर सकता, कंटिन्यू चलेगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी जो भुनाई का अमल था वो परफेक्टली तैयार है। अब ये 3 चीज़ें जिसमें धनिया, पुदीना और मोटी वाली हरी मिर्च ये हम शामिल करेंगे और इसकी कर लेंगे बहुत अच्छी सी भुनाई ताकि फ्रेश जो वेजिटेबल यानी कि धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की जो खुशबू हो वो इस ग्रेवी में बहुत अच्छी तरीके से रच बस जाए। ये लीजिए जनाब, अब वेरी स्पेशल चिकन भुना आपके लिए तैयार है ब्लैक पेपर मसाले के साथ, जिसके अंदर जो 12 मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और बहुत सारी चिली पाउडर वगैरह, और उसका कलर वो नहीं है। मज़ेदार सा जो ब्लैक पेपर लवर है कि जो चाहते हैं कि जी सिंपल चिकन मसाला में मिल जाए, उनके लिए एक मज़ेदार सा चिकन भुना ये लीजिए। अच्छा ग्रेवी की बात है, ग्रेवी आप चाहें तो इसमें ला सकते हैं, वो हमने आपको ऑप्शन दे दिया था कि अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी का इजाफा कर सकते हैं, लेकिन असल में इसमें ग्रेवी नहीं होती क्योंकि ये टोटली भुना है। अच्छा भुना 2 किस्म का बनता है, एक लाल मसाले में बनता है और एक हरे मसाले में। तो दही वाला हरे मसाले का आपके सामने है जनाब ब्लैक पेपर के अंदर, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो जो प्याज वाला है लाल मसाले वाला वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। ये मैं रख देता हूँ यहाँ पे।
और इस कढ़ाई को मैं शिफ्ट कर लेता हूँ अपने करीब। एक कॉलर भी है। और आज जो है वो हम मखंडी का हलवा लेके आए हैं। नाम सुन के आपको थोड़ी सी वो तो हुई होगी कि ये मखंडी क्या चीज़ है। ये बेसिकली इंडियन रेसिपी है और बड़ी बूढ़ी जो है हमारी वो इस हलवे को बनाया करती थी। आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट ज़माना आ गया है और कोशिश यही करते हैं लोग कि हमें कुछ हाथ से करना ना पड़े। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे आप इन चीज़ों को आजमाएंगे, इन चीज़ों को बनाएंगे, एक तो सबसे अच्छी बात है कि आपका माइंड जो है वो इस तरफ राग़िब रहेगा। आप इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपके हाथ पाँव जो है वो चलते रहेंगे। इससे भी काफ़ी इंसान को प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस के साथ साथ जो है वो वर्जिश होती है। हम लोग क्या करते हैं कि नहीं जी हम कुछ ऐसा कर लेंगे, बाजार से कुछ बना बनाया ले आएँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा फायदा जो है वो घर के अंदर जो बनी हुई चीज़ है उसकी होती है। और आप भी कोशिश करेंगे हाथ से इन चीज़ों को बनाएं। हमारे अंदर इन चीज़ों को ना बनाने की वजह से आपको पता है कि कितनी बीमारियां पैदा हो गई हैं और इंशाल्लाह हमारी बात पे आपको फायदा होगा। आप इसकी रेसिपी जो है उसको लिख लीजिएगा। चीनी जो है 250 ग्राम, 1 पाव का छोटा कंबाइन रखा है मैंने। 1 पाव सूजी है इसके अंदर, 1 पाव चीनी है, 1 पाव घी है। देखिए सीधा सीधा सा हिसाब, 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम सूजी, 250 ग्राम इसके अंदर देसी घी। खोपरा जो है वो गार्निश के लिए है 50 ग्राम और बादाम जो है वो काट के आप ऊपर गार्निश के लिए करेंगे 50 ग्राम। इलायची पाउडर जो है वो 1/4 टीस्पून है। और हम क्या करते हैं कि रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाते हैं इसको और देखिएगा कितनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। मखंडी हलवा बनाने के लिए आपको किसी भी पतीली या कढ़ाई के अंदर आपने 1 पाव चीनी डालनी है और उसके अंदर आधा पाव पानी डाल के आपने इसका शीरा तैयार करना है। और शीरे के उबाल आने तक आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी इंतजार करना पड़ेगा। अब वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे शीरा जो है 1 पाव चीनी, आधा पाव पानी उसके अंदर डालिए। आराम से आपने शीरा तैयार कर लेना है। कोशिश यही करनी है कि आपकी कढ़ाई जो है वो साइडों से जल ना रही हो। सबसे पहले तो आपने चूल्हे का जो फ्लेम है उसको सेटिंग रखनी है। ये बड़ी अच्छी बात करने के लिए जा रहा हूँ कि लोगों का होता ये है कि चूल्हा एक तरफ से बिल्कुल जाली नहीं रहा होता और दूसरी तरफ से फ्लेम जो है वो बाहर तक निकल रहा होता है। कोशिश करें कि इक्वल इसका फ्लेम जो है वो चूल्हे का होना चाहिए, आपके स्टोव का होना चाहिए। क्योंकि कढ़ाई जो है वो साइडों से या पतीली कोई भी चीज़ जिसके अंदर आपने चीनी डाली हुई है वो जले नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। और एक काम आपने और करके रखना है, ये देखें जो सूजी है इसके अंदर हमने हस्बे ज़रूरत पानी जो है वो डाल के इसको भिगो के रखा हुआ है। कम से कम 10 से 15 मिनट आपने पहले इसके अंदर पानी डाल देना है। अगर ये पानी इसका ज़ायद मिकदार हो या आपको फील हो रहा है कि पानी इसके ऊपर है और सूजी जो है वो नीचे बैठी हुई है, तो आपने हाथ रख के ज़ायद मिकदार पानी जो है उसको आपने ड्रेन कर देना है। और कोशिश करें कि हल्का सा हाथ को दबा के जो पानी इसमें से निकल सके वो आपने सूजी में से निकाल लेना है। अच्छा है क्योंकि जल्दी ये जो पानी है इसका जल्दी खुश्क हो जाएगा और आपको काम भी जो है वो मेहनत जो है वो कम करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे 1 पाव चीनी, आधा पाव पानी, इसका शीरा तैयार कर लिया। जब उबाल आ जाए तो आपने चूल्हे को कम कर देना है और कम करने के बाद जो 1 पाव मैंने इसका घी बताया है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। चीनी और पानी, इसका शीरा तैयार किया, उसके बाद हमने इसके अंदर 1 पाव घी जो है वो भी शामिल कर दिया। ठीक है, ये शीरे के अंदर घी और इसी घी, पानी और चीनी के अंदर आपने 1/4 टीस्पून जो कि मैंने इलायची पाउडर का बताया है वो भी आपने इसी के अंदर शामिल कर देना है। ठीक है, ये चीनी है, पानी है, घी है और इलायची है, ये 4 चीज़ें जो हैं ये आपने इसके अंदर शामिल करनी है। और शामिल करने के बाद कोशिश करेंगे ये जो साइड पे आपकी जो शीरा लगा हुआ है वो आपने इसकी घी की मदद से आपने उसको शीरे के अंदर शामिल कर लेना है। भीगी हुई सूजी और हल्का सा आपने चूल्हे को खोलना है। खोलने के बाद भीगी हुई सूजी आपने इसी शीरे, पानी और घी के अंदर शामिल कर देनी है। अच्छा, शामिल करने के बाद कोशिश यही करनी है, आपका जो अंदाज़ा यही होना चाहिए कि आपका ये जो घी, चीनी, ये जो है ये इतना सा चूल्हा आपका चले कि ये बिल्कुल भी साइडों पे जलाए नहीं। थोड़ी सी मेहनत का काम है। और जैसे ही आपने ये जो सूजी है इसी घी शीरे के अंदर जब आपने डाली है, डालने के बाद आपने फ़ौरन इसको चलाना है। उसकी वजह यह है कि अगर आपसे थोड़ी सी देर हो गई तो होगा ये कि इसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी, फिर वो आपसे गुठलियाँ ख़त्म नहीं होंगी। अब आपने क्या करना है कि इसको बदस्तूर हल्की आंच के ऊपर चलाते रहना है उस वक्त तक कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाता और आपके म्यार के मुताबिक ये बन नहीं जाता। देखिएगा कि बनेगा तो ये हलवा ही, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट है। अगर हम दूसरे हलवे की बात करें तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश है कि आप जी एक दफ़ा हलवा, पूरी और चने, तरकारी, ये जो 4 चीज़ें हैं इसको वहाँ आप बना के दिखाएं। मैं 3-4 दफ़ा ये बना चुका हूँ, लेकिन आपकी दुरुस्तगी के लिए, आपको सही करवाने के लिए हलवे का मैं रेशो बता देता हूँ कि हलवा जो है वो एक दफ़ा मेरे कहने पर आप बना के देखें। हलवा जो है वो आपने 1 पाव चीनी लेनी है, 1 पाव सूजी, 3 पाव चीनी और 3 पाव पानी। 3 पाव चीनी और पानी का आपने शीरा बना लेना है। उसको अच्छे तरीके से जब उबाल आ जाए तो उसके बाद आपने चीनी, 1 पाव सूजी और 1 पाव घी के अंदर सूजी जो है उसको अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन जिसे कहते हैं, इस तरह की आपने उसको भून लेना है। और भूनने के बाद आपने वो जो शीरा है उसको आपने इलायची, 8 से 10 इलायची उसके अंदर डाल दीजिएगा, साथ ही वो भी पानी के और शीरे के पक जाएगी।
और कलर अगर आप लगाना चाहें, कलर डालना चाहें खूबसूरती के लिए, तो आपने कलर जो है वो भी उसके अंदर शामिल कर लेना है। और करके जब शीरा तैयार हो जाए और सूजी जो है वो लाइट ब्राउन आपकी हो जाए, तो आपने वो पका हुआ जो शीरा है वो उस सूजी के अंदर, और जो आपने घी और सूजी को भुना हुआ है उसके अंदर आप शामिल कर दीजिएगा। 1-2 उबाल आने के बाद आपने उसकी आंच जो है वो बिल्कुल धीमी सी कर देनी, बिल्कुल लाइट सी, जिसे कहते हैं कि 0 पे आपकी जो आंच है वो होनी चाहिए। और जब आप डाल देंगे उसके अंदर शीरा डाला, एक दफ़ा उसको उबाल दिलवाया, उसके बाद आपने उसको धीमी आंच पे कर दिया। उससे ये होगा कि वो हल्का हल्का हल्के हल्के पकते पकते बबल्स 1-1 2-2 उसके निकलते रहेंगे, और वो आपका हलवा जो है वो कम से कम 10 मिनट के बाद वो बिल्कुल थिक हो जाएगा। और जहाँ पे आपको चाहिए नरम चाहिए तो वो नरम ही रहेगा, अगर आपने थोड़ा सा थिक करना है तो फिर वो थिक आपको हलवा बन जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हलवा जो है मखंडी हलवा भी आपको बहुत पसंद आएगा, और वो जो सूजी का हलवा है वो भी आप बना के देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी और बुनाई करेंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको भी वेट करना पड़ेगा और मुझे भी। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का। पानी में भीगी हुई इसकी सूजी है, और मैं एक दफ़ा फिर इसका रिपीट कर देता हूं कि चीनी जो है मखंडी हलवा बनाने के लिए चीनी जो है वो 250 ग्राम है। इसका चूल्हा थोड़ा सा बंद कर देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। मेरा ख्याल है ये मुश्किल से 5 से 7 मिनट तक ये तैयार हो जाता है, और आप देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा सा ये भुन गया है, और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा जो ब्लैक टोन की तरफ जाता है, वाइट से जो ब्लैक टोन की तरफ जाता है, जैसे ही वो हो जाए तो ये हलवा जो है घी छोड़ देता है, और जैसे घी छोड़ दे उस वक्त ये तैयार हो जाता है। मखंडी हलवा बनाने के लिए चीनी जो है 1 पाव, घी 1 पाव, सूजी 1 पाव। 1 पाव सूजी के अंदर सबसे पहले आपने 10 या 12 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आपने उसके अंदर पानी डाल देना है, सूजी को भिगो देना है। सूजी को पहले साफ़ कर लीजिएगा, साफ़ करने के बाद आपने इसको भिगोया, भिगोने के बाद पड़ा रहे। जब आप तैयारी करें किसी भी देगची के अंदर, आपने चीनी का शीरा आधा पाव पानी के साथ 1 पाव चीनी जब आप डालेंगे तो आधा पाव उसके अंदर आपने पानी डाला, और जैसे ही उसको उबाल आया उसके बाद आपने देसी घी 1 पाव उसी के अंदर डाल देना है। शीरा पानी जैसे ही उबाल आया, शीरा तैयार हो गया, उसके अंदर आपने घी डाला। घी के बाद जो सूजी है उसका पानी अगर ज़ायद आपको लग रहा हो कि ये ऊपर तैर रहा है या पानी ज़्यादा है तो आप उसको ड्रेन कर लीजिएगा। उसके बाद वो शीरे के अंदर आप जैसे ही डालेंगे आंच को हल्की रखिएगा। उसके बाद जैसे ही आप चलाते रहेंगे उसको, होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता थिक होते 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 थिक जो है ये हलवा आपका थिक हो जाएगा, और फिर आपने हल्की आंच के ऊपर आपने इसको भूनते रहना है। जब ये तैयार हो गया, पहले तो ये तमाम जितना शीरा और जो आपका घी है वो सोत लेगा, और सोतने के बाद होगा ये कि जब आप हल्की आंच के ऊपर इसकी भुनाई करते रहेंगे तो फिर ये उस घी को ये बिल्कुल छोड़ देगा, और जैसे वो ये घी को छोड़ दे तो आपका मखंडी हलवा जो है वो तैयार हो चुका होगा। ठीक है, आपने इसके अंदर पिस्ता और कटे हुए बादाम और पिस्ता जो है और खोपरा जो कि आपने खोपरा रखा हुआ है आपके पास, वो आपने इसके अंदर शामिल करना है, और शामिल करके फिर आपने अच्छी सी इसकी मिक्सिंग कीजिएगा। और मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको किसी भी डिश के अंदर निकालने के बाद इसको पिस्ते और बादाम से गार्निश करके आप पेश कीजिएगा। और इसी तरीके से मैं अब इसको डिश में निकालूंगा, और डिश में निकालने के बाद मैं इसको खूबसूरत सी गार्निश करके आपको दिखा देता हूँ। हलवा अथवा सूजी 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, घी 250 ग्राम, पिसा खोपरा 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम, इलायची पाउडर चौथाई चाय का चमचा, ग्लेज चेरीज गार्निश के लिए। मखंडी हलवा बनाने के लिए सूजी को किसी बर्तन में 15 मिनट तक भिगोकर निचोड़ दें। अब दूसरे बर्तन में चीनी और पानी का शीरा तैयार कर लें। शीरा तैयार हो जाए तो इसमें घी, भीगी हुई सूजी और इलायची पाउडर शामिल करके अच्छी तरह भून लें, यहाँ तक कि हलवा घी छोड़ दें। अब इसमें पिस्ते, बादाम और पिस्ता खोपरा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। प्लेटर में निकाल कर गार्निश करें और सर्व करें। चैलेंज नाम। अच्छा, दूसरा सफर जो हमने आपसे कहा था कि बड़ा सिंपल सा, बड़ा मजेदार सा, अगर एक घर में हाई टी है, गेट टुगेदर या नन्हे दोस्तों की कोई पर्सनल और प्राइवेट पार्टीज जो होती हैं जिसमें बच्चे मांगते हैं पिज्जा, रोल, बर्गर, सैंडविचेस, उनके लिए बड़ी प्यारी सी चीज़ है जनाब। लहसुन के जवे 4 अदद तोड़ के चॉपर मशीन के नज़र, अदरक 1 इंच का टुकड़ा ले लें मोटा, और उसको स्लाइस करके हमें शामिल करना है चॉपर मशीन में। यहाँ पे ले लेंगे मोटी वाली 3 से 4 अदद मिर्च। एक कॉलर है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ना सफेद कढ़ाई का पूछना था। किसका पूछना था? व्हाइट कढ़ाई 2-3 किस्म की है। एक तो शायद उसकी बात तो नहीं करे जो अभी मैंने पहली हमारी कॉलर थी रोश के बारे में, उसको भी बास लोग व्हाइट कढ़ाई बोलते हैं। और एक व्हाइट कढ़ाई अभी बनी है चिकन की, हरा मसाला हटा लें तो ये व्हाइट कढ़ाई है। लाल मसाला जिसमें नहीं होगा वो व्हाइट कढ़ाई है। बारन फिर भी आपकी फरमाइश हमारे पास नोट कर लेते हैं। और अच्छे जनाब, यहाँ पे
अदरक लहसुन 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई वो शामिल करने हैं और हाफ केजी के बराबर दरमियाने साइज के प्रॉन। बिल्कुल छोटे वाले श्रिम्प नहीं लेने, याद रखिएगा दरमियाने लीजिएगा ताकि जायका तो एटलीस्ट और ताकत हमें भरपूर मिल सके। मैं इसको जनाब पीसता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है ना आप नाम। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। यहाँ पे 1 अदद हरी प्याज दरमियाने साइज की, अगर बहुत छोटी है तो 2 ले लें, अगर बहुत बड़ी है तो उसको आधा इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। वाइट पार्ट इसका हटा लीजिएगा क्योंकि इस वाइट हिस्से में लेस बहुत होता है, ठीक है। ये हटा के ये प्याज हमने शामिल कर दी है यहाँ पे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अच्छा, 1 टेबल स्पून के बराबर सीसम ऑयल। सीसम ऑयल कोई महंगी चीज़ नहीं है, आसानी से आपको करीबी सुपर स्टोर पर मिल जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर सीसम ऑयल ना मिले तो खुदा ना खासा ऐसा नहीं कि ये चीज़ नहीं बन सकती, आप बगैर सीसम ऑयल के भी बना सकते हैं। उसकी फिर मदद हम कहाँ से लेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर सीसम ऑयल नहीं है तो फिर उसका ऑल्टरनेट क्या है। बहुत थोड़ा सा नमक हम शामिल करेंगे बराए नाम, और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है वाइट सिरका 1 टेबल स्पून के बराबर। कॉर्नफ्लावर जनाब ड्राई 2 टेबल स्पून के बराबर, 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर। और अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सियालकोट ने कभी बुलाया हमें? नहीं, इंशाल्लाह आपकी सियालकोट जरूर आएंगे। सियालकोट, फैसलाबाद बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, अब इसको आपने खूब अच्छी तरीके से पेस्ट फॉर्म में बना लेना है। अंडा शामिल कीजिएगा, नमक जायके के हिसाब से जितना आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ फिर भी मैं आपको बता दूँ कि सी फूड कोई सा भी बना रहे हैं, नमक बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। अच्छा, सीसम ऑयल की मैंने आपको बताया कि अगर सीसम ऑयल मिसाल के तौर पर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता तो उसका ऑल्टरनेट हमारे पास ये तिल मौजूद है। आप इन तिलों की मिकदार को बड़ा कर लीजिएगा। थोड़े से तिल तकरीबन लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर यहाँ इस मशीन में डाल दीजिएगा, कच्चे तिल। तो ये जो सीसम ऑयल की कमी है वो पूरी हो जाएगी। चलिए जनाब, ये रेडी। मैं इसको अब निकाल लेता हूँ। बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में बनेगा, याद रखिएगा कीमा नहीं होगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे लगे कि जनाब ये तो बहुत सॉलिड कोई कीमा बन गया है। ये लीजिए जनाब, एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका अल्लाह का करम, बहुत शुक्र। भाई मुझे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी खुशी हो तो दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई, बहुत तरक्की दे आप। आमीन सुम्मा आमीन। हम पूरी कोशिश करेंगे ये गिला जो है आपका वो दूर हो सके, ठीक है। बहरहाल मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि ये कर्ज मुझ पे मत छोड़िएगा कि खुदा ना खासा मेरी सारी नेकियां इस कर्ज के अंदर ही ज़ाया हो जाएं और फिर मैं ढूंढता रहूँ अपनी नेकियां। और अल्लाह कहे कि नहीं, क्योंकि वादा खिलाफ मेरे रब को कतई तौर से पसंद नहीं है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अल्लाह आपको इस माफ़ी का अजर दे। अच्छा जनाब, यहाँ पे ब्रेड स्लाइस हमने लेने हैं और इनको किनारे क्योंकि सख्त होते हैं ब्रेड के, इनको हमने काट लेना है। और काटने के बाद इन ब्रेड स्लाइसेस के 1 के 4 कर लेने। आपकी मर्जी है, आप 4 कर लें, आपकी मर्जी है। आप इसको तिकोन यानी कि लाइक दैट भी काट सकते हैं। मैं भी एक काट के दिखा देता हूँ आपको कि ये हमने चौकोर काटे। और आप अगर चाहें तो इसको ट्रायंगल जिसको कहते हैं नमक पारे वाला हिस्सा, इस तरीके से भी हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये आप रेडी करके रखें। वक्त ब्रेक का कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब जनाब ये जो बैटर हमने बनाया था प्रॉन्स का और तमाम वेजिटेबल्स का, इसको इस तरीके से 1-1 चाय की चमची के हिसाब से इन ब्रेड के पीसेस पे आपने लगा देना है, लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा है। अगर मिसाल के तौर पे आपके नेक्स्ट डे आपके पास पार्टी है घर में, तो आप 1 दिन पहले इसको बना के आसानी के साथ फ्रीज़र में रख सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही मेहमान आना शुरू हो जाएँ तो आपने सिर्फ इसको निकाल के डीप फ्राइंग करना है और मेहमानों के आगे गरम गरम सर्व कर देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त बनाएं और उसी वक्त सर्व करें। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि आप इसको आराम से 1 दिन पहले बना सकते हैं। लेकिन प्लीज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिकदार में ये पेस्ट मत रखिएगा। 1 पीस पे 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय की चमची, और उससे इस तरीके से इसको प्रेस कर दें जैसे हम बटर अप्लाई करते हैं ब्रेड स्लाइस पे। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब मैं रोक लूँ क्योंकि इसका काम अभी एक हिस्सा बाकी है। और उसके बाद यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, बस दरमियाना गर्म करके और फिर चूल्हे को बंद कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे इन पीसेस को उठाना है और इस तरीके से आपने हल्का सा टप एक कोट करना है और ऑयल में
और साथ में ये आपने देखा कि ऑयल बस इतना ही गर्म है कि जैसे ही मैंने पीस को उसमें शामिल किया वो हल्का सा पकना शुरू हो चुका है। अगर क्लोज कैमरे से दिखा दें तो मेरे देखने वाले देख लेंगे। ये देखें, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ ये हल्का सा पकना शुरू हो गया और नीचे हमने चूल्हे को ऑन कर दिया है। तो भाई ये ट्रिक आपने करनी है और इस तरीके से टप करके, और मीट वाला पार्ट नीचे रखना है, ब्रेड वाला ऊपर की तरफ रखेंगे। और अगर मिसाल के तौर पे फ्रोजन है तो फ्रोजन के भी बिल्कुल ये सिसम सीड लगा के इस फॉर्म में इसको ट्रे में रख के फ्रीज कर दें। और जब मेहमान आपके आ जाएं या पार्टी आपकी शुरू हो जाए तो आपने सिर्फ इसको निकाल के डीप फ्राइंग करना है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बर्तन यानी कि कढ़ाई आपके पास इतनी हो बड़ी, ये ना हो कि छोटी कढ़ाई हो तो उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा पीसीस शामिल कर दें। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपको मैं जब से देखूँ जब आप दूसरे चैनल में थे। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर ये जो आपने बनाया है सर, इसके बैटर को आप बता देंगे क्या, किस तरह बनाया आपने? बैटर बहुत सिंपल मैंने बनाया था। अभी आपके सामने चॉपर मशीन में अदरक, लहसुन, जी सर। श्रिम्प्स, प्रॉन्स जो होते हैं दरमियाने साइज वाले, छोटे वाले नहीं दरमियाने, वो शामिल किया। उसको थोड़ा सा पीसा, उसके बाद उसमें हरी मिर्च, हरी प्याज, थोड़ा सा नमक, अंडा, कॉर्नफ्लावर लगभग 3 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून सीसम ऑयल। अगर सीसम ऑयल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर 2 टेबल स्पून ये तिल शामिल करके उसको घुमा लें, पीस लें। ठीक है सर। सर कोई यहाँ बहुत अच्छे शेफ है, मतलब बेस्ट शेफों में से एक शेफ है आप। बहुत शुक्रिया जी। आपको मैं सर अगर मैं चैनल का नाम ले सकती तो बोल दूँ, मसाला टीवी मैं आपको मैं देखती हूँ और मैं तो आपकी बहुत फैन हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की, कभी कॉल लगी नहीं है, लेकिन आज ये बस लग के लाइट अभी आई है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे पहले मीट वाला पार्ट नीचे, ब्रेड ऊपर। जब मीट पे कलर आ जाए हल्का हल्का सा तो फिर आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है, क्योंकि ब्रेड जल्दी से फ्राई हो जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा ब्रेड में चीनी मौजूद है, तो चीनी अगर हो तो वो किसी भी चीज़ में ऑयल में जाने के बाद फ़ौरन कलर चेंज हो जाती है। तो ये एक पार्ट को उतार के ज़रा सा टर्न करके देख लें कि क्या तिल जो है उस पर गोल्डन कलर आ चुका है। और जब आप देखें कि हाँ जी उस पर गोल्डन कलर आ चुका है तो फिर इसको आपने अप एंड डाउन करना है। वो मैं भी बता देता हूँ कैसे करना है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक स्टेप देख लें ऐसे करके। हाँ जी, परफेक्टली आहिस्ता आहिस्ता कलर आता जा रहा है। स्लो हीट पे इसको करना है, याद रखिएगा तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर वो लुक नहीं आएगी जो असल में हम देना चाहते हैं या आपको दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पे जनाब प्लेट हम ले लेते हैं और अब चूल्हे को तेज़ कर देंगे क्योंकि अब इस पर कलर आ चुका है। और अब इसको हमने वो अच्छी तरीके से इसको चला देना है। तो जैसे जैसे हम इसको अप एंड डाउन करेंगे आप देखेंगे कि ब्रेड के हर तरफ कलर आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही गोल्डन कलर हो जाए ब्रेड का और तमाम पीस का, अब वो साइन है कि हाँ जी परफेक्टली तैयार है। अब आप किसी भी चटनी, टमाटर केचप, चिली गार्लिक सॉस या इमली की चटनी मज़ेदार सी या आलू बुखारी की चटनी मज़ेदार सी उसके साथ अपने मेहमानों को इसको ऑफर कर सकते हैं। एक हाई टी के लिए, एक गेट टुगेदर पार्टीज़ के लिए, एक फिंगर लंच या फिंगर डिनर जो होती हैं उसके लिए एक आइडियल चीज़ आपके लिए। और मौसम बारिश का है तो अगर ये चीज़ बन जाए और गर्मा गर्म कॉफ़ी या चाय का मग हो और हल्का हल्का भीगा भीगा सा मौसम हो या कहीं कहीं बारिश हो रही हो तो फिर आप सोचें कि घर वाले कितना एंजॉय करेंगे। और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें प्रॉन्स हैं। और हम वालिदैन का ये मकसद कि बच्चे अच्छी खुराक खा सकें वो हम पूरा कर सकें। ये देखिएगा जनाब, जैसे ही गोल्डन कलर हो जाए तो चूल्हा फुल रहना चाहिए, याद रखिएगा, ज़रा सा भी स्लो नहीं कीजिएगा। और इन पीसीस को हमने निकाल लेना है। और यहाँ पे इसके साथ ही दोनों सफ़र हमारे कंप्लीट। मैं प्लेटर ले लूं। उसके बाद आपने किसी भी स्टाइल से इसको प्लेटर पे लगाना है और मेहमानों को ऑफर कर देनी है कि एंजॉय योर फूड। लीजिए जनाब, वक्त हो चुका है, इसके साथ ही आपसे